ओके गाइस, तो आज है डे 16 मैथमेटिक्स क्वेश्चन सीरीज का टॉपिक रहेगा कंटिन्यूटी इनर डोमेन और नंबर ऑफ क्वेश्चन 6। गाइस, अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लेना, फिर डे 16 से स्टार्ट करना, क्योंकि ये सीरीज है। अगर आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। ओके, तो चलिए गाइस, हम लोग डे 16 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे गिवन है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी अ कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन such that f of 2 equal to 6, f dash 2 equal to 1 by 48. If integration 6 to f of x 4t cube dt equal to x minus 2 into g of x, then limit x tend to 2 g of x is equal to what? 18, 12, 24 या फिर 36। गाइज, ये आपको गिवन है ना, तो यहाँ से हम g of x का वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 6 to f of x 4t cube dt divided by x minus 2 इक्वल टू g of x आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि g of x इक्वल टू लिमिट 6 to f of x 4t cube dt डिवाइडेड बाय x माइनस 2। और गाइज यहाँ पे हमें क्या निकालना है? लिमिट x टेंड टू 2 ऑफ g ऑफ x। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे निकालना है लिमिट x टेंड टू 2 पे इसका वैल्यू, g ऑफ x का वैल्यू। ठीक है, ओके। तो गाइज अगर मैं न्यूमरेटर को इंटीग्रेट करूँ गाइज, तो ये क्या बन जाएगा? 4 t पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। तो गाइज ये 4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? t पे पावर 4। और लोअर लिमिट क्या है? 6 और अपर लिमिट क्या है? f ऑफ x। तो गाइज हमें पता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा? f ऑफ x पे पावर 4 माइनस लोअर लिमिट क्या है? 6 पे पावर 4। और गाइज हमें गिवन है कि x इक्वल टू 2। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 2 पे हमें चेक करना है। तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू क्या जाएगा? 2 f ऑफ 2 पे पावर 4 माइनस 6 पे पावर 4। और गाइज आपको गिवन है कि भाई f ऑफ 2 जो है ना वो 6 के इक्वल है। तो गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं ना 6 पे पावर 4 माइनस 6 पे पावर 4। तो गाइज ये क्या बन जाएगा? 0। मतलब न्यूमरेटर आ जाएगा 0। कब? जब x टेंड टू 2 होगा। तो डिनोमिनेटर भी क्या बन जाएगा? 0 ना। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो गाइज ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। और हमें पता है कि भाई जब भी 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बने, देन उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं LH रूल। LH रूल का मतलब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। और ये डेरिवेटिव तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, तो गाइज अब यहाँ पे आपको LH रूल यूज करना है। ओके, तो गाइज मैं gx को फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, g ऑफ x इक्वल टू 6 f ऑफ x 4t क्यूब dt डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो गाइज इसका जो वैल्यू आया था अभी जस्ट, इसका वैल्यू कितना आया था? f ऑफ x f ऑफ 2 या फिर f ऑफ x यहाँ पे लिख लेते हैं, f ऑफ x पे पावर 4 माइनस 6 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म्स x माइनस 2। गाइस इसका इंटीग्रेशन अभी ये आया था ना सेम। ठीक है, फाइन। गाइस अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये क्या बन जाएगा? 4 f ऑफ x क्यूब। अब गाइस चेन रूल, तो क्या बन जाएगा? f डैश x माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो यह आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो यह आ जाएगा 0। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल टर्म्स क्या आ गया? 4 f ऑफ x क्यूब इंटू f डैश x। और गाइस हमें वैल्यू निकालना है लिमिट x टेंड टू 2 पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे। तो गाइस जस्ट यहाँ पुट करो 2, तो ये क्या बन जाएगा? 4 इंटू f ऑफ 2 क्यूब इंटू f डैश 2। ठीक है, तो गाइस लिख सकते हैं ना 4 इंटू f ऑफ 2 आपको गिवन है 6
तो ये आ जाएगा 6³ इंटू f'2 गाइज गिवन है 1/48, तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/48। ठीक है, तो गाइज इसको सॉल्व कर लेना, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 18। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन नंबर ए 18। सिंपल। ठीक है, डन। ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। गिवन है कि इफ f ऑफ x साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x, कब? जब x इज लेस देन 0 और x इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू है q, और x ग्रेटर देन 0 पे इसका वैल्यू है ये वाला। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको गिवन है कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, और हमें पता है कि भाई अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है देन उस कंडीशन में LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी हम बोल सकते हैं कि हाँ वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देन द ऑर्डर्ड पेयर p एंड q इज इक्वल टू व्हाट? -3/2 -1/2 या फिर -1/2 3/2 या फिर क्या होगा? ठीक है, तो गाइज ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो जस्ट LHL फाइंड आउट करो, RHL फाइंड आउट करो और दोनों को इक्वल कर लो। ठीक है, फाइन। गाइज मैंने कल बताया था ना कि अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है, तो अगर हम 0 से थोड़ा सा इधर ज़्यादा जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? राइट हैंड लिमिट। और 0 के इधर अगर मूव करेंगे थोड़ा सा लेफ्ट साइड, तो गाइज हमें यहाँ पे मिल जाएगा क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब कि अगर x लेस देन 0 है इस वाले रेंज पे, देन वहाँ पे हमें क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। और 0 से अगर ज़्यादा है, बड़ा है, ग्रेटर है, देन उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा? राइट हैंड लिमिट। ओके, तो गाइज x लेस देन 0 मतलब कि ये वाला मेरा क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो गाइज अगर मुझे लिमिट निकालना है x टेंस टू 0 माइनस ऑफ fx, और fx क्या बन जाएगा? ये वाला बन जाएगा मेरे लिए, और ये आपको गिवन है कि साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, तो गाइज इसको इंडिविजुअली लिख सकते हैं ना, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन p प्लस 1x डिवाइडेड बाय x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x बाय x। और गाइज मैंने बताया था कि साइन x डिवाइडेड बाय x और लिमिट अगर x टेंस टू 0 रहे देन उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। सिमिलरली अगर साइन समथिंग यहाँ पे कुछ भी रहे, सेम चीज यहाँ पे होना चाहिए, और उस केस में अगर लिमिट x टेंड टू 0 रहा देन ये वैल्यू भी क्या होगा? 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे क्या है? साइन p प्लस 1 इंटू एक्स, बट यहाँ पे तो गाइज p प्लस 1 है नहीं, तो अब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करना होगा p प्लस 1। तो सेम चीज़ गाइज हमें न्यूमरेटर पे भी मल्टीप्लाई करना होगा p प्लस 1 से। ठीक है, देन गाइज ये लिख सकते हैं ना, ये क्या बन जाएगा? p प्लस 1 लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन p प्लस 1x डिवाइडेड बाय p प्लस 1x समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, और x टेंस टू 0 देन इसका वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करेगा प्लस। और गाइज ये तो हमें पता है कि साइन x डिवाइडेड बाय x और लिमिट x टेंस टू 0 देन इसका वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच होगा। तो गाइज ये वैल्यू क्या बन जाएगा? p प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। तो गाइज ये वैल्यू आ जाएगा p प्लस 1 प्लस 1 मतलब p प्लस 2। ठीक है, तो गाइज यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू मालूम चल गया p प्लस 2। अब हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब कि 0 के उधर राइट हैंड साइड में x टेंस टू 0 प्लस, देन उस कंडीशन में गाइज जो मेरा फंक्शनल वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स पे पावर 3/2, एक्स पे पावर 3/2। डन। ओके गाइज, क्या हम यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं? तो ये क्या बन जाएगा, x 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x पे पावर 3/2 लिख सकते हैं। गाइज रूट एक्स को बाहर निकाल दो तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स इंटू, अब गाइज ये रिमेनिंग क्या बचा, रूट 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाय x पे पावर 3/2। ओके, अब गाइज यहाँ पे भी रूट एक्स, यहाँ पे भी रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लो तो ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय x पे पावर 3/2। ठीक है, तो गाइज ये क्या है, x पे पावर 1/2, तो ये नीचे में आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ना कि रूट 1 माइनस, नॉट माइनस सॉरी प्लस है ना, 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। गाइस ये क्या, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, तो गाइज ये वैल्यू आ जाएगा। डन। गाइस कैलकुलेशन एक बार देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, तो गाइज यहाँ से मैंने x जस्ट कॉमन निकाला। ओके ओके ओके, तो गाइज ये फाइनल वैल्यू क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब गाइज ये फॉर्मूला बन गया बाइनोमियल का, 1 प्लस एक्स पे पावर n वाला गाइज फॉर्मूला पता है ना, 1 प्लस एक्स पे पावर n। ठीक है, तो गाइज जस्ट इसको लिखो फॉर्मूला के टर्म्स में। ठीक है, तो 1 प्लस एन एक्स क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली प्लस गाइज ये चलते जाएगा, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल टिल n तक जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये अब ये बन जाएगा बाइनोमियल फार्मूला, और ये चीज़ गाइज आपको पता होना चाहिए। गॉट इट। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, जस्ट इसको लिखो फार्मूला में, तो ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर, एंड सिमिलरली गाइज ये चलते जाएगा। ठीक है, डन। ओके, ये माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, तो यहाँ पे माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स आ जाएगा। डन। और गाइज ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब गाइज टेक एक्स इंडिविजुअली, तो ये क्या बन जाएगा, एन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है गाइज, अब n की जगह में क्या है, 1/2 है ना, तो ये 1/2 आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, 1/2, तो ये एक्चुअली 1/2 है। गाइज कंफ्यूज नहीं होना है, 1/2 एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जहाँ पे भी n है जस्ट वहाँ पे 1/2 लिखो, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। तो गाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और x क्या टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स आएगा अब उसके साथ x अटैच होगा, और x टेंड्स टू 0 है तो ये वैल्यू क्या बनते जाएगा, 0 बनते जाएगा, और ओनली गाइज यही टर्म्स बचेगा 1/2। हाँ, यही टर्म्स बचेगा 1/2। तो गाइज राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू गाइज हमें तो पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है p+2, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है p+2, और गाइज फंक्शनल वैल्यू चाहिए, मतलब एट x इक्वल टू 0 पे गाइज फंक्शनल वैल्यू क्या है, एट x इक्वल टू 0 पे आपका फंक्शनल वैल्यू है q, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि भाई एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगा, q होगा।
तो गाइज फंक्शनल वैल्यू है क्यू। तो गाइज कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो ये चीज लिख सकते हैं ना, P प्लस 2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू Q। तो गाइज यहाँ से Q इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 2, तो P इक्वल टू आ जाएगा -3/2। तो P का वैल्यू आ गया -3/2 और Q आ गया 1/2। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -3/2 और 1/2। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। डन गाइज, यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला यूज हुआ है, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस NX प्लस N इंटू N-1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। सिमिलरली गाइज ये चलते जाएगा, ये n के टर्म में, बट n इक्वल टू क्या है 1/2 है, तो जहाँ पे भी n है जस्ट वहाँ पे 1/2 से रिप्लेस करो, डिवाइडेड बाय x भी तो है ना, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली बचेगा n मतलब 1/2 प्लस। अब इसके साथ गाइज जितना भी इधर टर्म आएगा ना, अब उसके साथ x अटैच होगा, और x क्या है टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू गाइज 0 बनते चला जाएगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग क्या होगा ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगा 1/2। ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है कि इफ द फंक्शन f(x) a mod pi minus x plus 1 x is less than equal to 5, b mod x minus pi plus 3 x is greater than 5 is continuous at x equal to 5। गाइस आपको गिवन है कि भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 5 पे। तो जैसे ही गाइस आपने देखा कि भाई ये कंटिन्यूस है, तभी आपके माइंड पे गाइस आना चाहिए कि भाई LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, ये चीज तो एकदम होना ही पड़ेगा। देन उस कंडीशन में आपको बताना है कि भाई a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस, -2/π + 5 या फिर 2/π + 5 या फिर क्या होगा। डन फाइन गाइस, आप 5 पे चेक कर रहे हो ना, तो अगर 5 से थोड़ा सा भी उधर जाओगे, राइट हैंड साइड में जाओगे, तो आपको क्या मिल जाएगा राइट हैंड लिमिट, और 5 के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करोगे गाइस, तो आपको क्या मिल जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो ये गाइस मेरा क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शंस, और ग्रेटर देन 5 मतलब राइट हैंड लिमिट हमारा ये बन जाएगा, सिंपल, ठीक है फाइन। तो गाइस अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस ऑफ fx, तो उस कंडीशन में मेरा fx क्या बन जाएगा ये वाला a mod पाई माइनस x प्लस 1 ओके, ये वाला है। और गाइज लिमिट क्या है टेंड्स टू 5 है, तो पुट करो यार यहाँ पे 5, तो ये क्या बन जाएगा a mod ऑफ पाई माइनस 5 प्लस 1, ओके, पाई माइनस 5 सिंपल, ओके। और गाइस हमें पता है ना कि अगर 5 से ये वाला गाइस अगर mod x है, तो जब mod x को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो दो वैल्यूज आता है ना, एक x आएगा कब जब x पॉजिटिव होगा, एक माइनस x आएगा जब x इज नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर mod x माइनस 5 रहा, तो गाइस अगर x लेस देन 5 रहा, देन उस कंडीशन में ये माइनस के साथ ओपन होगा, माइनस ऑफ x माइनस 5। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहा, देन उस कंडीशन में गाइस ये प्लस के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं -5 पे, तो इसका मतलब है गाइस कि ये माइनस के साथ ओपन होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस पाई माइनस 5 प्लस 1। तो गाइस ये क्या बन जाएगा a 5 माइनस पाई प्लस 1, ठीक है। तो गाइज ये हमारा क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट बिकम्स लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली गाइज हम राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो राइट हैंड लिमिट गाइज x टेंड्स टू 5 प्लस मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, और थोड़ा सा ज़्यादा पे गाइज उस कंडीशन में हमारा फंक्शनल वैल्यू क्या है ये वाला है ना, b mod ऑफ x माइनस पाई
+3। डन। तो गाइज x की जगह में 5 पुट करो तो ये क्या बन जाएगा, b mod ऑफ 5 माइनस पाई +3। बट गाइज अब हम चेक कर रहे हैं 5 प्लस मतलब 5 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा। तो उस कंडीशन में गाइज ये मॉड क्या होगा, प्लस के साथ बाहर आएगा। देन उस कंडीशन में गाइज ये तो सेम रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, b 5 माइनस p +3। सो दैट इज़ योर राइट हैंड लिमिट। तो गाइज आपको लेफ्ट हैंड लिमिट पता है, राइट हैंड लिमिट पता है, तो दोनों को इक्वल कर लो यार। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू ये है, ठीक है, a इंटू 5 माइनस पाई, a इंटू 5 माइनस पाई +1 इक्वल टू b इंटू 5 माइनस पाई +3। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 5a माइनस 5a पाई, ठीक है, a पाई +1 इक्वल टू 5b माइनस b पाई +3। डन। ओके, तो गाइज ये इधर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, 5a माइनस 5b। ओके, 5a माइनस 5b। ओके, और गाइज अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, a पाई माइनस b पाई। ओके, और 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और गाइज यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी। डन, a माइनस बी इक्वल टू, टेक पाई कॉमन, तो यहाँ से अगर पाई कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी +2। ठीक है, +2। ओके, गाइस देख लेना कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है। a माइनस बी, ओके, a माइनस बी, तो गाइस ये आ जाएगा a इंटू 5 माइनस 5 +1 मतलब 5a माइनस ए बी। ओके, +1, उधर जाके गाइस 2 बन जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना गाइस, अगर इसको इधर लिख ले 5a माइनस बी माइनस ये वाला टर्म्स इधर आ जाएगा, पाई a माइनस बी इक्वल टू 2 लिख सकते हैं ना। ओके, तो गाइस इसी को हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, 5 इंटू ए माइनस बी माइनस पाई a माइनस बी इक्वल टू 2। तो गाइस a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ पे है, तो कॉमन आ जाएगा a माइनस बी, और रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा, 5 माइनस पाई इक्वल टू 2। डन। तो गाइस यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 5 माइनस पाई, a माइनस बी इक्वल टू 2 बाय 5 माइनस पाई। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 2 बाय 5 माइनस पाई, ये वाला ऑप्शन डी, 2 बाय 5 माइनस पाई। सिंपल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गाइस जस्ट कैलकुलेशन है, अगर आपको ये चीज पता है विद इन 1 मिनट के अंदर गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है कि इफ f ऑफ x greatest integer x minus x by 4 greatest integer and x belongs to R, and this denotes the greatest integer functions, then the limit x tend to 4 plus fx exist या फिर not exist या फिर continuous और what। तो यहाँ पे गाइस हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 4 पे कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं, लिमिट एग्जिस्ट होता है या फिर नहीं। ठीक है, ओके, तो गाइज यहाँ पे आपका फंक्शन डिफाइन है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस एक्स बाई 4। गाइज मैं कई बार इस चीज़ों को बता चुका हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का मतलब है कि अगर लेट सपोज 0 से लेकर 1 के बीच में अगर 0.2 है, 0.5 है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर आप -1 से लेकर 0 के बीच में हो
तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 होगा। सिमिलरली अगर आप 3 से 4 के बीच में हो तो 3.5, 3.6, 3.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा। सिमिलरली अगर आप 4 से 5 के बीच में हो और इसके बीच में अगर कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट रहा लाइक 4.7, 4.9, 4.8, तो इन सारे टर्म्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ओके, तो क्या सिंपल यार, आप यहाँ पे आपको एट एक्स इक्वल टू 4 पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 4 पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसका राइट हैंड लिमिट क्या होगा। तो गाइस आपको पता है ना लिमिट को फाइंड आउट करने का। तो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस का मतलब है कि अब हम यहाँ पे x इक्वल टू 4 प्लस एच ले लेंगे, और h बहुत ही छोटा सा नंबर, तभी x क्या होगा, 4 की तरफ टेंड होगा। हाँ, x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4 प्लस एच, और h बहुत ही छोटा सा नंबर, x टेंड्स टू 4 की तरफ मूव होगा। तो गाइज जहाँ पे भी x है उसको रिप्लेस कर दो 4 प्लस एच से, तो ये आ जाएगा 4 प्लस एच माइनस 4 प्लस एच डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो गाइज 4 प्लस समथिंग मतलब 4.001। ठीक है, तो गाइज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 4 होगा ना, क्योंकि गाइज अब आप इस रेंज पे हो 4 से लेकर 5 के बीच में, मतलब 4.1, 4.001, देन उस केस में उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो 4 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 माइनस गाइज 4 प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, मतलब ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और 1 पॉइंट समथिंग का गाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, तो ये बन जाएगा 1। तो 4 माइनस 1 मतलब 3। तो गाइज राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, 3। ठीक है, अब गाइज हमें निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस, मतलब 4 में से थोड़ा सा माइनस कर दो, मतलब ये वाला x इक्वल टू 4 माइनस एच, और h जो है बहुत ही छोटा सा नंबर है, तभी x जो है 4 की तरफ टेंड करेगा ना। तो जहां पे भी x है अब उसको रिप्लेस कर दो 4 माइनस एच के साथ। तो गाइज ये क्या बन जाएगा, 4 माइनस एच प्लस, सॉरी माइनस नॉट प्लस, माइनस x, और x के जगह में क्या लिखेंगे, 4 माइनस एच डिवाइडेड बाई 4। तो गाइस आप खुद सोचो कि 4 माइनस समथिंग मतलब 3.99999। ठीक है, तो उस केस में गाइस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 होगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 4 माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 4। तो गाइस इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग, और 0 पॉइंट समथिंग का गाइस ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो गाइज इस केस में इसका वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो ये गाइज हमारा क्या बन गया, दिस वैल्यू इज द लेफ्ट हैंड LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट्स। ठीक है, तो गाइज राइट हैंड लिमिट भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है। अब हमें क्या निकालना है, फंक्शनल वैल्यूज, मतलब एट x इक्वल टू 4 पे। हाँ, एट x इक्वल टू 4 पे, तो गाइज यहाँ पुट करो 4, तो क्या बन जाएगा, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4। तो गाइस ये तो कैलकुलेट कर ही सकते हो यार, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 ही होगा, माइनस ये तो कैंसिल हो गया 1, तो 1 तो गाइस वो खुद इंटीजर है, तो 4 माइनस 1 ये भी क्या आ जाएगा, 3। मतलब कि इसका फंक्शनल वैल्यू भी गाइस क्या होगा, 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, एट 4 पे, एट x इक्वल टू 4 पे इसका फंक्शनल वैल्यूज भी क्या, 3 है। तो यहाँ पे गाइस क्लियरली आप देख सकते हो कि भाई LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज है। ठीक है, देन इसका मतलब है कि भाई ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 4 पे। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा कि f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डन। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन गिवन है कि लेट f इसका डोमेन है -1 to 3 to r, और कोडोमेन गाइस पूरा रियल लाइन है, बी डिफाइन एज mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इफ x इज greater than equal to -1 less than 1, similarly greater than equal to 1,
तो 2 पे आपका ये फंक्शन डिफाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 पे आपका ये फंक्शन डिफाइन है, एंड t डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू t, देन f इज डिसकंटिन्यूअस एट व्हाट पॉइंट, 4 और मोर देन पॉइंट्स, ओनली 3 पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स या फिर ओनली 1 पॉइंट्स। ठीक है, तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि आपका जो फंक्शन डिफाइन है -1 से लेकर 3 तक, -1 से लेकर 3 तक, तो गाइस इसके बीच में बहुत सारा पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, देन 3 आएगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे कि भाई -1 से 0 में क्या होगा, फिर 0 से 1 के बीच में क्या होगा, एंड सिमिलरली। ठीक है, तो गाइस अगर हम बात करें कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन 0, तो गाइस ये मॉड x है ना, तो मॉड x और x अगर लेस देन 0 रहा, देन इस कंडीशन में ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -x प्लस। और गाइस मैंने आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर्स अगर -1 से 0 में रहा इसका वैल्यू, देन इस केस में इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो -1 होगा। गाइस 2 लेक्चर से मैं यही चीज डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1, ठीक है, तो गाइस ग्रेटर देन x, तो गाइस ये मॉड x क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, और ये तो x गाइस एज इट इज है, तो ये तो x एज इट इज रहेगा। ठीक है, ओके, अच्छा गाइस अभी भी ये इसी टर्म्स में आएगा ना, सॉरी ये वाला नहीं आएगा अभी भी, क्योंकि गाइस हम इस रेंज पे बात कर रहे हैं ना, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, मतलब अभी भी मेरा फंक्शन इसी रेंज पे आएगा। ठीक है, तो अगर x ग्रेटर देन 0 है, देन ये मॉड क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा x। और गाइस 0 to 1 के बीच में, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 0 से लेकर 1 बट नॉट 1, देन इस केस में इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, तो ये टर्म्स आ जाएगा 0, सिंपल। ओके ओके, अब गाइज हम बात करते हैं कि भाई x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो गाइज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 मतलब इस वाले रेंज पे मेरा फंक्शन आएगा, ये वाला। तो गाइज ये x तो एज इट इज रहेगा यार, ये तो x एज इट इज रहेगा प्लस। अब गाइज यहाँ पे क्या है, मॉड x, और हमें पता है कि भाई जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहा, देन उस कंडीशन में मॉड x क्या होगा, ओपन x के साथ ओपन होगा, तो ये बन जाएगा x। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 रहा, देन उस कंडीशन में क्या होगा, तो गाइज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 3 मतलब ये वाला फंक्शन आएगा, तो x तो गाइज एज इट इज रहेगा प्लस। अब ये क्या हो बन जाएगा गाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, मतलब हम यहाँ पे चेक करें 2 से 3 के बीच में, 2 से लेकर 3 के बीच में, बट 3 नहीं, तो मतलब 2.999, तो गाइज उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर्स क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। और एट x इक्वल टू 3 पे गाइज अगर वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट पुट करो एट x इक्वल टू 3 मतलब इक्वल 3 यहाँ पे, तो ये वाला फंक्शन होगा, तो ये क्या बन जाएगा 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है, तो गाइज पहला टास्क क्या है कि हम लोगों ने इसको जस्ट डिवाइड कर लिया, -1 से 0, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 एंड इक्वल टू 3 पे। तभी गाइज हम ये चीज़ बता सकते हैं कि हाँ कितने पॉइंट पे ये फंक्शन कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि गाइज आपका जो डोमेन है वो डिफाइन है -1 से लेकर 3 तक, तो गाइज फंक्शन कहीं पे भी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो इसीलिए आपको ब्रेक करना होगा। ठीक है, ओके, तो गाइज अगर मैं एट x इक्वल टू 0 पे बात करूं कि भाई एट x इक्वल टू 0, तो गाइज कंटिन्यूस होने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यूज। ठीक है, तो गाइज अगर हम 0 के
लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो हमें LHL मिल जाएगा, मतलब लेस देन 0। तो लेस देन 0 पे गाइस हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। और हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शनल वैल्यूज क्या है, ये वाला -x -1, -x -1, ठीक है। और x टेंड्स टू क्या 0 है, तो जस्ट 0 पुट करो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 पे, x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस, तो गाइस 0 प्लस पे ये वाला फंक्शन आएगा x, ये आ जाएगा x, ठीक है। और x टेंड्स टू 0 तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो गाइस क्लियरली दिख रहा है यार कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली गाइस एट x इक्वल टू 1 पे भी आप चेक कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा सा लेस, तो 1 से थोड़ा सा लेस गाइस ये वाला है x लेस देन 1, तो आपका फंक्शन वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x। और x टेंड्स टू 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गया। सिमिलरली गाइस राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो यार, एट x टेंड टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा गाइस ये वाला फंक्शन आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा 2x। और x टेंड्स टू क्या 1 है तो ये वैल्यू आ जाएगा 2। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा एट x इक्वल टू 1 पे। डन। सिमिलरली गाइस आप चेक कर सकते हो एट x इक्वल टू 2 पे, लिमिट x इक्वल टू 2 माइनस, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, लेस देन 2, तो आपका गाइस फंक्शनल वैल्यूज क्या है 2x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x। और x टेंड्स टू 2 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया 4। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, x टेंड टू 2 प्लस समथिंग, मतलब 2 प्लस समथिंग गाइस ये वाला वैल्यू आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 या x प्लस 2, और गाइज x क्या 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 दैट इज 4। तो गाइज राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है और फंक्शनल वैल्यूज भी 4 है, क्योंकि इक्वल वाला साइन यहाँ पे है ना, तो ये भी क्या बन जाएगा फंक्शनल वैल्यूज। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यूज, इसका मतलब है कि एट x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सिमिलरली गाइज एट x इक्वल टू 3 पे आप चेक कर सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा कम, देन उस कंडीशन में गाइस आपका फंक्शनल वैल्यूज क्या बन जाएगा, ये x लेस देन 3, मतलब x प्लस 2, और गाइस x टेंड्स टू 3 है तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 2 दैट इज 5। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट निकालो, x टेंड्स टू 3 प्लस, मतलब 3 से ज़्यादा गाइस आपका फंक्शनल वैल्यूज क्या 6 है, ठीक है, तो ये वैल्यू 6 है। तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं है। तो गाइज ओनली एट x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, बाकी अदर पॉइंट पे इस इंटरवल पे गाइज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो गाइज कितने पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, एक पॉइंट यहाँ है, 2 3, ठीक है, तो टोटल 3 पॉइंट्स, ओके। सो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 पॉइंट्स, ओके, इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 3 पॉइंट्स। गॉट इट गाइस, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना उसको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि लेट f फ्रॉम r टू r बी अ फंक्शन डिफाइंड 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, a प्लस bx इफ x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 एंड सिमिलरली गिवन है। देन उस कंडीशन में गाइस आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। गाइस सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया वही चीज़ यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। तो एक बार गाइस इस क्वेश्चन को खुद से करना है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, लेकिन गाइस पहले खुद से आपको ट्राई करना है। सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 किया ना, सेम चीज़ यहाँ पे आपको करना है। एट x इक्वल टू पे गाइस आपको यहाँ पे कंटिन्यूस फाइंड आउट करना है, फिर एट x इक्वल टू 3 पे तो 2 इक्वेशन आ जाएगा, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, सॉल्व इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, फिर 3 एंड 5 पे चेक करना, ओके। तो एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट पहले खुद से गाइस आपको ट्राई करना है, ठीक है। और गाइस ये भी क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है, तो इसको भी एक बार खुद से ट्राई करना, ओके
ओके गाइस एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, न्यू बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च से, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब तक 3 क्लासेस हुआ है, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल भी मिस मत करना, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे रखा गया है और बहुत ही गाइस एडवांस कोर्स है। यहाँ पे आपको पूरा बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। और गाइस ये जो कोर्स है ना, स्पेसिफिकली डिज़ाइन है आईएसआई और आईआईटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप आईएसआई और आईआईटी के लिए गाइस प्रिपेयर कर रहे हो तो इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि गाइस यहाँ पे कंप्रिहेंसिवली चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और उसके साथ साथ गाइस आपको बुक के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस होता है। 3 से 4 हर एक सब्जेक्ट के लिए गाइस हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स डिस्कस करते हैं। फिर पीआईक्यू, फिर टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपको दिया जाता है। फिर हर एक संडे गाइस 50 एमसीक्यू होता है। तो बहुत सारे फीचर्स है इस कोर्स पे, तो बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। अगर आपको एक कोर्स लेना है तो इस नंबर पे गाइस आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बोलना मत। ओके गाइस, थैंक यू।